वीवो और ओप्पो पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां वीवो ने रिसेंटली V17 सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, वहीं ओप्पो ने अपनी ओरिजिनल रीनो सीरीज़ के कुछ मंथ बाद ही रीनो 2 सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी। अगर ये कहा जाए कि दोनों कंपनीज पाकिस्तान में नेक टू नेक चल रही हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। मिड रेंज और अपर मिड रेंज को थोड़ा साइड पे करते हुए अगर हम एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स की बात करें तो वीवो कुछ आगे नजर आती है। और ये एक नया बजट स्मार्टफोन Y11 2019 पाकिस्तान में अक्टूबर 23 को लॉन्च करने जा रही है। इसकी प्राइस अभी कंपनी ने रिवील नहीं की, लेकिन ये फ़ोन 20,000 रुपये के ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे पास ये फ़ोन रिव्यू के लिए आ चुका है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि फ़ोन की अवेलेबिलिटी से पहले आप इस फ़ोन के बारे में डिसीजन कर सकें। तो मज़ीद आगे चलने से पहले मोहब्बाना गुजारिश है कि आप फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहले से नहीं किया हुआ तो। बेल आइकन का भी प्रेस कर दें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं बॉक्स की तरफ। ये फ़ोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 6.35 इंच डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन नहीं लिखी हुई तो 720p ही होगी, और इस सेगमेंट में वीवो पहली बार डुअल कैमरा दे रहा है। फ्रंट पे देख लें तो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो चुकी है बजट स्मार्टफोन्स में। ये फ़ोन 2 कलर में अवेलेबल होगा और हमारे पास जो यूनिट है वो है मिनरल ब्लू। मेरे ख्याल से मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेना चाहिए। ओह, एक काम रह गया, प्रोमो। अब करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस, एक सिम इजेक्ट टूल और कुछ पेपर वर्क। और ये है जी वीवो Y11। फ्रैंकली ये वीवो का बेस्ट लुकिंग Y सीरीज स्मार्टफोन होने जा रहा है। ग्लास जैसी प्लास्टिक फिनिश है जिसके नीचे लाइनिंग पैटर्न है और ग्रेडियंट कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खासकर इस प्राइस रेंज में। और हाँ, लाइट शेड्स भी काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब बात होती है प्लास्टिक की, चाहे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होता तो बहुत केयर की ज़रूरत है, या फिर प्रोटेक्टिव केस तो है ही। डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसके साथ आपको और क्या मिलने वाला है। ये वही माइक्रो USB केबल है जो अगर आप मुझसे पूछें तो अब अपनी हद पार कर चुकी है। अब तो बजट फ़ोन्स में भी USB-C पोर्ट लगा देनी चाहिए कंपनीज को। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें, शुक्र है 10 वॉट चार्जर तो दिया है एटलीस्ट, लेकिन 5000 mAh की बैटरी, इसके साथ भी कुछ जल्दी चार्ज होने वाली नहीं। खैर, ये तो कुछ दिन फ़ोन यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। सिम इजेक्ट पिन निकाल लेते हैं ताकि सिम और मेमोरी स्लॉट भी चेक कर लें। और ये कंप्लीट 3 स्लॉट ट्रे है जिसमें आप एक साथ 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ब्रांड्स 3 स्लॉट ट्रे कभी कभार एंट्री लेवल डिवाइसेस में तो दे देते हैं, लेकिन वीवो की तकरीबन सभी डिवाइसेस में आपको यही स्लॉट मिलेगी। बाकी कंपोनेंट्स देख लें तो एज यूजुअल पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट साइड पर दिया गया है। लेफ्ट साइड पर सिम स्लॉट हम पहले ही देख चुके हैं। बॉटम पर देख लें तो 3.5 mm ऑडियो जैक है, माउथ पीस है, माइक्रो USB पोर्ट है और एक अदद लाउड स्पीकर है। टॉप साइड पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। बैक साइड पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 13 मेगापिक्सल सेंसर 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ दिया गया है, तो ये फ़ोन पोर्ट्रेट मोड तो ज़रूर ऑफर करता होगा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पर ही मौजूद है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है, जबकि एयरपीस स्क्रीन और मिड फ्रेम के दरमियान में दिया गया है। अब जबकि फ़ोन स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक रजिस्ट्रेशन। फिंगरप्रिंट सेंसर तो बेहतर लग रहा है, फेस लॉक भी कर लेते हैं। लीजिए जी, फ़ोन सेटअप हो चुका है। यूज़र इंटरफेस आपको वैसे ही मिलेगा जैसा कि आप पहले FunTouchOS में देख चुके हैं। ऐप ड्रॉअर के बगैर होम स्क्रीन्स, फार लेफ्ट होम स्क्रीन पर आप स्मार्ट कार्ड्स मैनेज कर सकते हैं। इनर डिटेल्स चेक करने के लिए सेटिंग्स देख लें तो
1.95 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 439 चिपसेट दी गई है इस फ़ोन में। 3 GB रैम है और एंड्रॉयड 9 पाई के साथ वीवो का ज़ाती FunTouchOS 9.1 यूज़र एक्सपीरियंस है। मेमोरी देख लें तो ये रही 32 GB टोटल स्पेस, जिसमें से यूज़र स्टोरेज 22 GB से थोड़ी ज़्यादा है। आई नो आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों है। इस फ़ोन का कैमरा 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी डेप्थ सेंसर के साथ आता है। पोर्ट्रेट मोड तो चेक करना पड़ेगा। एक शॉट हम स्टैंडर्ड मोड में भी ले लेते हैं ताकि फ़र्क देख सकें। लीजिए जी, ये है नॉर्मल फ़ोटो और ये है पोर्ट्रेट मोड, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। बाकी मज़ीद टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पानी में है ये फ़ोन। फ्रंट कैमरा भी बुरा नहीं है। इस प्राइस रेंज में एवरेज क्वालिटी ही है इमेज की। एक सॉफ्ट लाइट है इस रूम में इस वक्त, तो हो सकता है अच्छी लाइटिंग में बेटर परफॉर्म करे। इस फ़ोन में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इसकी 5000 mAh की बैटरी और डिज़ाइन है। बैटरी तो लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी में अच्छा काम देगी, लेकिन ये डिज़ाइन जो देखने में इस प्राइस रेंज में किसी प्रीमियम डिवाइस जैसा ही लगता है। आखिर प्लास्टिक है तो कितना ड्यूरेबल है ये तो 1-2 वीक्स यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।